बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। वैसे स्टूडेंट जो बिहार से बीएड करना चाहते हैं आने वाले साल में या इस साल, उनके मन में ये सवाल होता है कि बिहार में बीएड कॉलेज, सरकारी बीएड कॉलेज कितने हैं, यदि है तो उसमें कितने फी लगती है, साथ ही प्राइवेट कॉलेज बीएड कॉलेज लगभग कितने हो सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट बीएड कॉलेज, उसके साथ ही जो प्राइवेट कॉलेज जो है बीएड की, उसमें जो एडमिशन की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, साथ ही प्राइवेट और सरकारी बीएड कॉलेज में लगभग फी कितना लग जाता है और ये कितने साल का होता है, कितने बार एग्जाम होता है। ये जो सवालात पूछे जा रहे थे आप तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से, इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बताएं कि बिहार में कितने गवर्नमेंट बीएड कॉलेज है, उसमें फ़ी कितना है, साथ ही जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें फ़ी कितना है और लगभग उनकी संख्या कितनी है। तो हमसे उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक इस वीडियो के बने रहेंगे। तो हम शुरू करते हैं बिहार में बीएड कॉलेजों की लगभग संख्या, उसमें ली जाने वाली एडमिशन, जो टोटल सीट है बिहार में एक साल में बीएड में एडमिशन होता है, साथ ही उसके फ़ी के बारे में। आज के दौर में कहा जाता है कि एजुकेशन जो है एक अच्छा बिजनेस मॉड्यूल है। सरकार भी इस बात को समझती है और सरकार भी कुछ हद तक बढ़ावा देती है। बिहार में बीएड कॉलेज लगभग 300 के आसपास है, जिसमें से सरकारी गैर सरकारी भी है। यदि उसमें से हम छाड़ दें कि सरकारी बीएड कॉलेज बिहार में कितने हैं, तो मात्र ये है 10 सेंटर। आप देख पा रहे हैं 10 बीएड कॉलेज जो बिहार में है, सरकारी है। लेकिन इतना खुश नहीं होना है, इस 10 में से भी 10 में एडमिशन नहीं होता है। आप देखिएगा तो इसमें जो आप देख पा रहे हैं वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना, नॉर्थ गांधी मैदान पटना, ये स्पेशली जो है वुमेन के लिए है, गर्ल्स के लिए है। वहीं आप देखिएगा पटना ट्रेनिंग कॉलेज आप देख पा रहे हैं जो पटना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, 100 सीट इसमें है। आप देखिए तीसरा नंबर पर जो है गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज तुर्की में जो है, जो मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रिक्ट के अधीन आती है और ये बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से एफिलिएटेड है। वहीं आप देखिएगा चौथे नंबर में है गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नियर घंटा घर, आप देख पा रहे हैं भागलपुर में है ये, और ये जो है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, 100 सीट इसमें भी है। आप देख पा रहे हैं 5वें नंबर पर जो है गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज छपरा, डिस्ट्रिक्ट सारण। तो गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज छपरा ये एड्रेस है और ये कॉलेज सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जेपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, 100 सीट इसमें भी है। मैं देखिएगा छठे नंबर पर तो गवर्नमेंट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सहरसा, आप देख पा रहे हैं बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा से एफिलिएटेड है, 100 सीट इसमें भी है। आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन समस्तीपुर में है, जो मिथिला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, 100 सीट इसमें है। गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज आप देख पा रहे हैं गर्दनी बाग पटना, जो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, 50 सीट इसमें है। आप देख पा रहे हैं 9वें नंबर पर जो कॉलेज है वह मगध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, 100 सीट है। 10वें नंबर पर जो है वह यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही, जहां पर 100 सीटों पर एडमिशन होता है। लेकिन इन 10 कॉलेजों में हर साल एडमिशन नहीं होता है। इसमें से 2 से 3 कॉलेज हर साल ऐसे पाए ही जाते हैं जिसमें उस एकेडमिक ईयर में एडमिशन लेने की मान्यता इसकी नहीं होती है। जैसे कि 21 में जो एडमिशन हुआ उसमें सरकारी कॉलेज में 700 सीटों पर मात्र एडमिशन हुआ, इसमें 950 है, मतलब कि 250 सीट। 2 से 3 कॉलेज ऐसे थे जहां पर 21 से 23 में एडमिशन लेने के लिए जो थी वो मान्यता नहीं थी। तो मात्र इतना ही है, मोटा मोटी 700 सीट मान कर चलिए बिहार में जो गवर्नमेंट बीएड कॉलेज के लिए रहता है। अब इसमें से जो है किस कॉलेज की मान्यता उस पार्टिकुलर एकेडमिक ईयर में है, जब एंट्रेंस एग्जाम होता है, जब कॉलेज रजिस्ट्रेशन का जो है बारी आता है, तो उस वक्त पता चलता है कि इस गवर्नमेंट कॉलेज में इस बार एडमिशन होगा, इस गवर्नमेंट कॉलेज में इस बार एडमिशन नहीं होगा। तो एडमिशन प्रोसीजर एक अलग है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं और लगभग प्राइवेट कॉलेज और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज। यदि हम टोटल की बात करें तो बिहार में लगभग 300 कॉलेज है, 300 के आसपास, 270 से लेकर के 300 तक के हैं जो बीएड कॉलेज है लगभग पूरे बिहार में। उसमें से मात्र यही है जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी सब प्राइवेट और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में जो है कितनी फी लगती है बीएड में। तो जो पहला नंबर पर जो है आप देख पा रहे हैं वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज नॉर्थ गांधी मैदान पटना, इसमें ओनली गर्ल्स अलाउ है, इसमें 1 भी रुपया नहीं लगता है। जो है कोर्स फी जो है वो नहीं लगता है, लेकिन कॉलेज रजिस्ट्रेशन जब किया जाता है कॉलेज चूज करने के लिए तो उस वक्त 3,000 रुपया जो है वह देना पड़ता है।
साथ ही एग्जामिनेशन फॉर्म के वक्त कुछ हद तक पैसा जो है वह लगता है। बाकी जो है वो कोर्स फी इस कॉलेज में जो है वह नहीं लगता है, इसलिए गर्ल्स की जो है वह फर्स्ट चॉइस होती है और बीएड नंबर 1 कॉलेज भी है बिहार की। अब हम बात कर लेते हैं पटना ट्रेनिंग कॉलेज। आप देख पा रहे जो पटना ट्रेनिंग कॉलेज है, इसमें अब तक के जो सरकारी कॉलेज है, इसमें जो अब तक के फी थी वह लगभग 3845 रुपया था। पटना ट्रेनिंग कॉलेज का फी जो पटना यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है दोनों साल का। लेकिन 2022 में 14 जनवरी को पटना यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की मीटिंग हुई, उसमें फी को बढ़ा दिया गया है। अब पटना ट्रेनिंग कॉलेज जो बीएड कॉलेज है उसमें दोनों साल मिलाकर के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर उसमें अब 25,000 रुपये आपको बीएड के जो वह फी देने पड़ेंगे। तो जितने भी सरकारी कॉलेज है बिहार में उसमें ये 2 कॉलेज के जो फी थे वह अलग थे, जो कि पटना ट्रेनिंग कॉलेज का भी फी बढ़ा करके अब 25,000 कर दिया गया। हालांकि इस पर अभी भी कंट्रोवर्सी चल ही रहा है, छात्र नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इतना फी न बढ़ाया जाए, जो पहले था उसी को लेकर के चला जाए। अब बाकी जितने कॉलेज इसमें जो सरकारी है इसमें सभी में 25,000 रुपये लगते हैं। अब ये सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, तो 36,500 या 36,200 के आसपास टोटल कॉलेज, प्राइवेट हो, कंस्टिट्यूएंट हो या सरकारी हो, उसमें सीटें हैं बिहार में। हर साल उतना एडमिशन होता है। अब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। एंट्रेंस एग्जाम में 1,20,000 के आसपास छात्र छात्राएं उसमें बैठते हैं। यदि हम 21 की बात करें तो 2021 में 1,52,000 छात्र छात्राओं ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था, जिसमें से 1,18,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। 95,000 छात्र छात्राएं क्वालिफाई हुए थे। आपको 40% के आसपास 120 नंबर का एग्जाम होता है, 40% के आसपास आपको नंबर लाना पड़ता है, तब यह माना जाता है कि आप पास है। प्राइवेट हो मतलब किसी न किसी कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जब बात आती है कि सरकारी कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है तो आपको 120 में से कम 95, 100 या 105 के आसपास आपको नंबर लाने पड़ते हैं, तब जाकर के इन सभी कॉलेज में आपका एडमिशन हो पाता है। सरकारी कॉलेज में एक चीज़ यह है कि आपको पढ़ाई अच्छी मिलेगी बीएड की हम बात करें तो, लेकिन एक ये भी है कि आपको 75% अटेंडेंस आपको एकदम कंपलसरी है, तब जाकर के आप बीएड फर्स्ट ईयर का परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भर सकते हैं। तो आपको 75% अटेंडेंस आपको ये तमाम सरकारी कॉलेज में, बीएड कॉलेज में आपको देनी पड़ती है। प्राइवेट कॉलेज में सब चल जाता है, मैनेज हो जाता है। तो मोटा मोटी हम कहें तो 25,000 रुपये जो है दोनों साल का सरकारी कॉलेज में बीएड के लिए फी है। अब प्राइवेट में कितना है, तो प्राइवेट में 1,50,000 रुपये जो है आपको देने पड़ेंगे दोनों साल के कोर्स फी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। अब ऐसा नहीं है कि दोनों साल के लिए 1,50,000 एक ही बार दे दिया जाता है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं 1,50,000 तो फर्स्ट ईयर का फी मान लीजिए 75,000 होगा और सेकेंड ईयर का 75, तो दोनों 75 गुना 150, 150,000 हो गया। तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो फर्स्ट ईयर का फी एक बार ही ले लेती है 75,000। जब एडमिशन का जो प्रोसेस होता है तो उस वक्त वो ले लेती है कि 75,000 आपको एक बार में ही जमा करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर आप किस्त वाइज जमा कर सकते हैं, मतलब कि मान लीजिए कि एक साल में आपको 75 देना है तो आप 4 बार में दे सकते हैं, 3 बार में दे सकते हैं, 2 बार में दे सकते हैं। तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोटा मोटी हम बात करें फी की तो बस सरकारी कॉलेज में 25,000, ऊपर वाला एक कॉलेज छोड़ा करके प्राइवेट कॉलेज में 1,50,000। टोटल सीट सरकारी कॉलेज में भले 950 है, लेकिन 700 से 800 जो है सरकारी कॉलेज में सीटों पर एडमिशन हो पाता है ये तमाम कॉलेज में। उसके बाद से रहा बात प्राइवेट का, तो प्राइवेट कॉलेज में भी लगभग सीट फुल ही हो जाता है, उसमें 1,50,000 जो है एडमिशन फी होता है। तो उम्मीद है कि आपको सरकारी कॉलेज की सूची और फी के बारे में, प्राइवेट कॉलेज के फी के बारे में आपको पता चल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।